नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ताकतवर प्लैनेट हैं, सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं, जो हर एक ग्रह को, अगर मैं राहु केतु छाया ग्रह को छोड़ दूं तो हर एक ग्रह को अपने सामने झुकाने की, उन्हें अस्त करने की ताकत रखते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं सूर्य के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विज़िट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छे लगेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन से रिलेटेड और भी जो मुद्दे हैं, जैसे मैरिज, रिलेशनशिप, राहु को चार्ट में कैसे देखना है, वेल्थ, धन योग और पंच महापुरुष योग, और जेमस्टोन कौन सा धारण करना है, कौन सा प्लैनेट चार्ट में अच्छा है, कौन सा नेगेटिव है, इन सारी चीज़ों से, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी लिंक्स दे रखे हैं जो कि आप पसंद करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य यानी कि राजा, ग्रहों के राजा, यानी जितने भी नवग्रह हैं उनमें सूर्य को राजा की यानी कि किंग की उपाधि प्राप्त है। सूर्य को हमारी आत्मा का कारक भी माना जाता है, सूर्य को नारायण भी कहा जाता है। और सूर्य जो है वो सभी प्लैनेट को, अगर हम छाया ग्रह को छोड़ दें, राहु केतु को छोड़ दें, तो सभी प्लैनेट्स को वो अस्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य पहले भाव में, सूर्य 11वें भाव में, सूर्य 10वें भाव में, सूर्य 9वें भाव में, सूर्य 3रे भाव में लगभग बहुत अच्छे और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देंगे आपको। अगर यहाँ पे प्लेस्ड हैं तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर ये राहु केतु के साथ नहीं है, इनसे ज़्यादा दृष्ट नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें, जो सूर्य है क्या, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों अक्सर हम वीडियो में बात करते रहते हैं, किस भाव में बैठेगा तो क्या होगा, कैसे। लेकिन आज ये जो वीडियो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी राहु पे दिया है वीडियो, शनि पे दिया है, बुध पे दिया है, शुक्र पे दिया है, चंद्रमा पे दिया है, तो वैसा ही ये वीडियो भी है। यहाँ पे मैं पोजीशन उसकी ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि सूर्य एस्ट्रोलॉजी में है क्या, इसके पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा आपके लिए। जो भी मेरा एक अल्प मत है, जो भी मैंने सोचा समझा है आज तक, सूर्य को जो जाना है थोड़ा बहुत, वो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, वो कैसे रोल को प्ले कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़े हम, उस चीज़ के बारे में मैं अपना छोटा सा मत रखूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी है। तो दोस्तों, सूर्य को मैलेफिक प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना कि हानि देने की शक्ति जो ज़्यादा रखते हैं। क्रूर ग्रह कहा जाता है साधारण भाषा में। मंगल को भी क्रूर ग्रह कहा जाता है, शनि को भी क्रूर ग्रह कहा जाता है। लेकिन खासियत ये है कि इनमें से मंगल या शनि को छोड़ दें, मंगल या शनि को क्रूर तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें पाप ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन सूर्य को क्रूर के साथ साथ सात्विक भी कहा जाता है। यहाँ पे विशेषता सूर्य की ये है कि सूर्य को क्रूर ग्रह तो हैं, लेकिन वो पाप ग्रह नहीं है, वो सात्विक ग्रह है। वो सात्विकता, जीवन की सात्विकता को दर्शाते हैं। सूर्य, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, सूर्य अहंकार को दर्शाते हैं, ईगो को भी दर्शाते हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि हर जीवन में जो भी मनुष्य है या जो भी जीवित चीज़ है, सबसे ज़्यादा गुरूर उसे किस बात का है, सबसे ज़्यादा अहंकार उसे किस बात का है? ये आपने कई बार सुना होगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा। मेरे होने का अहंकार हमें सबसे ज़्यादा होता है, मी, माई सेल्फ, आई। इस बात का अहंकार हर इंसान में, हर जीवित व्यक्ति में आपको मिल जाएगा। समझ में आया? सूर्य
क्यों मैलेफिक भी है? क्योंकि अहंकार को दर्शाता है, और अहंकार जो होता है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने का, आपके विवेक के आड़े आता है, तो कभी भी आपके जीवन की उपलब्धियों में स्टॉप लगाने का काम करता है। क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो बेसिकली आप ये सोचते हो कि जो मुझे पता है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, लोग मेरे पास ही आते हैं इस काम के लिए। ये अहंकार जब आ जाता है आपको, तब जो आपकी सीखने की इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो अब आप किससे सीखोगे? आप यहाँ से सूर्य की बैड क्वालिटीज़ को दिखाना चालू करते हो। अगर यहीं पे आपको अपने काम को लेके अहंकार नहीं हो, अपने आप हमेशा इस भाव से करें कोई काम कि देखिए सूर्य विल पावर देता है, इच्छा शक्ति देता है। जिसका सूर्य मजबूत होता है उसके अंदर इच्छा शक्ति अच्छी होती है। तो जब आप कोई कर्म करते हैं, जो इच्छा शक्ति अच्छी होगी, तो आप खाली बैठने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। आपको अगर ज़रा सा भी कहीं स्पार्क दिखेगा तो उसकी तरफ आप दौड़ोगे और उस काम को उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे किसी के लिए भी। लेकिन जब आप उस काम को लेके ये जब आप सोचने लगते हो कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये सूर्य की दूसरी क्वालिटी, बैड क्वालिटी आपके अंदर आ गई। यानी कि आप अपने सोल के अंदर जो है, कहते हैं ना सोल के अंदर, आप अपने चरित्र को, आप अपनी आत्मा को डिस्टर्ब कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि शनि जो है वो कर्म का कारक है, और शनि जब भी आप जो कोई भी काम आप जब आत्मा, मन और श्रम, शारीरिक श्रम, यानी कि आत्मा, मन और शारीरिक श्रम, इन तीनों के अच्छे मिलाप से जब भी कोई कर्म करते हो, आप श्रद्धा से जो भी कर्म करते हो, शनि उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जब इसी काम में अहंकार आ जाता है तब शनि इसका बैड रिजल्ट देता है आपको, क्योंकि शनि और सूर्य हम जानते हैं एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी मानते हैं हम इसको, कि जैसे कि कहा जाता है कि अंधकार के कारक हैं शनि और सूर्य उजाले के कारक है। बस हम ये समझ लेते हैं, ईस्ट है सैटर्न, वेस्ट है डायरेक्शन के हिसाब से भी। लेकिन आप अगर ध्यान से इसको देखोगे, एक राजा जब अपना किंगडम बनाता है, सूर्य आत्मा, देखिए आपके अंदर जीवन आया, पर पहले आत्मा आई होगी, तभी तो जीवन पनपा होगा। आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। योर कैरेक्टर, योर सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड यू। तो जब भी कोई किंगडम अगर रेडी करते हैं तो राजा क्या चाहता है सबसे पहले, कि उसके किंगडम में सिस्टम, डिसिप्लिन, एक तरीका, पहले बोलते हैं ना एक ऑपरेशन किस तरह से चलेगा, उसका राज्य चलेगा कैसे, उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी, क्या लाइन क्रॉस करने के बाद सज़ा मिलेगी और क्या लाइन क्रॉस करने के बाद इन सामने वाले को प्राइज़ मिलेगा, उसको नवाजा जाएगा। ये शर्तें, ये चीज़ें कौन करता है? ये शनि है। हालांकि दोनों का अलग है, लेकिन राजा ने सबसे ज़्यादा विश्वास शनि पे किया इस काम के लिए, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट काम उन्होंने शनि को दिया है। कर्म को मेंटेन करना, कर्म का लेखा जोखा रखना, कर्म का रिजल्ट देना। जब भी आप अपने कर्म से, आपके कर्म में आपको अहंकार आ जाता है, या आप अपने कर्म को लीनियंटली लेने लगते हो, या अपने कर्म को आप महत्वता नहीं देते हो, जब आपको कोई चीज़ ईजिली मिलने लगती है, यार इट्स ओके कर लेंगे, जब अब ये चीज़ें आ जाती है तो धीरे धीरे फिर सैटर्न आपको बोलते हैं ना कि ज़मीन पे लाके पटकता है फिर, और आपके अंदर के दोषों को दिखाता है। सैटर्न दोष है आपके अंदर का। दोष कहाँ आया? आपके अंदर आया, आपकी आत्मा में आया। और आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मून इज़ द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, मैंने आपको मून के वीडियो में ये चीज़ बताया था। जब भी आत्मा को मन गाइड करने लगता है ना, यानी कि मून के गाइडेंस से चलने लगता है सब कुछ। जैसे कि मून, आपको पता है मून का नेचर मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा भोगी स्वभाव की, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ना कि सुख की तलाश में हमेशा रहता है। मन हमेशा सुख की तलाश में रहता है, चंद्रमा। तो यहाँ पे जब सोल को आपके मन गवर्न करने लगेगा तो आपकी आत्मा को ये दूषित करेगा। क्यों? आपके सामने गलत चीज़ें आएंगी, आप गलत कर्म में धीरे धीरे, क्योंकि जब आप हमेशा आप सुख के उसमें रहोगे तो ऑब्वियसली आप
इंजॉयमेंट की मूड में रहोगे हमेशा, तो कोई बहुत अच्छे कर्म तो हमेशा नहीं करोगे, कुछ ख़राब कर्म भी करो। हमेशा लाइफ का जो एक्चुअल गोल होना चाहिए उससे तो आप हमेशा हटे ही रहोगे। तो यहाँ पे आपको दूषित कर रहा है। चंद्रमा और शनि की दुश्मनी है, सूर्य से शनि की दुश्मनी है। कारण यही है, कारण यही है, क्योंकि आत्मा को अगर आप खराब करोगे तो शनि छोड़ेगा नहीं। भले एक दूसरे से एंटी है, याद रखिएगा, एक दूसरे से बड़े एंटी है। सूर्य को शनि पे सबसे ज़्यादा विश्वास है। दो बेटे होते हैं ना, कभी कभी आप एक बाप के अगर दो बेटे हैं तो एक पे उसको पता होता है पिता को कि ये तो कुछ ना कुछ कर लेगा, है बहुत स्मार्ट है, ये किधर भी जाएगा ना सेटल हो जाएगा। ये दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा, इनको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ये जो बेटा है ना ये बहुत अच्छा काम कर लेगा, मुझे मालूम है। तो शनि वो लड़का है सूर्य का, सनी इज द सन जिस पे सूर्य को सबसे ज़्यादा विश्वास है। उसको पता है कि, और इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, कर्म की जिम्मेदारी उन्होंने शनि को दे दी कि भाई पूरा जो सिस्टम है ना तुम संभालो। तो राजा का सबसे बड़ा कार्य जो है वो शनि संभालते हैं। भले आप उनको दुश्मन समझो, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी आत्मा दूषित होगी वहाँ वहाँ पनिशमेंट आपको देंगे। यहाँ पे वो दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं उनके, वो ये एनर्जी का खेल है, आप ये समझ लीजिएगा। मून का काम है, भोगी स्वभाव है, विलासिता की तरफ लेके जाएगा। मन है, कंफर्ट ढूंढेगा, क्या अच्छा करूँ, क्या अच्छा पहनूं, क्या अच्छा खाऊं, ये चीज़ें रहेंगी हमेशा। सूर्य शनि पे बहुत ट्रस्ट करता है और शनि को पता है कि मुझे अपने इस बोलते ना अपने कर्म को रिजल्ट कैसे देना, ये डिसिप्लिन, ये सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखना है। सन, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर सबसे बड़ा अहंकार जो होता है वो मैं का होता है। जब आप अपने कोई काम में बहुत अहंकार लाते हो, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि ये चीज़ मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तब आप अपने सूर्य को ख़राब कर रहे हो, उनका ईगोइस्टिक नेचर लेके आ रहे हो। जब आप हमेशा अपने मन के हिसाब का काम करते हो, मन के ही द्वारा चलते हो, कहते हैं ना कि जब कोई आपने ये सुना होगा बहुत बार, जब कोई बड़ी गलती करता है और सामने वाला अपनी गलती मानता नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, तू जानता होगा, तेरी आत्मा से पूछ तूने क्या किया, तेरी आत्मा से पूछ तू कितना सही है। ये आपने जीवन में ये टर्म्स कई बार सुने होंगे। हम एक्चुअली ये कहते हैं कि उसको सन की तरफ, उसको उसके सन की तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं कि तू अपनी जरा सन की तरफ पूछ, बिकॉज सन झूठ नहीं बोलता। क्यों? सन सात्विक है। और ये बात सच है, आप अगर गलत हो तो आपकी आत्मा आपको ज़रूर बोलती कि नहीं नहीं तूने गलत काम किया है। दैट्स वाई सन इज़ द सात्विक प्लैनेट। आप कितना भी गलत करो वो आपको गलत पे गलत बोलेगी, जहाँ पे आप गलत हो आपको गलत बोलेगी। वहाँ पे मन आड़े आने का भले काम करे। जैसे मैंने कहा ना, चंद्रमा रानी है, रानी का काम क्या है? अभी आपने पूरी रामायण एक रानी की वजह से बनी है, ध्यान से आप रानी को हल्के में मत लीजिएगा। पूरी रामायण की कहानी एक रानी के, एक बोलते ना, एक छोटे से शर्तों पे, छोटे से जो वादा किया हुआ था, रघुकुल रीति सदा चली आई, वो जो बात थी उस पे पूरा रामायण पूरा खिंच गया। तो रानी बहुत पावरफुल है। उसके बाद अगर आप बात करोगे राजकुमार, जो मैंने आपको मकुरी के बारे में मैंने आपको बताया, मकुरी की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि राजकुमार कैसा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तब तो जीवन में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे करा देगा। आप जहाँ पे बोलते ना राजा छोड़ेगा, राजकुमार उसको आगे लेके जाएगा, उस सल्तनत को और आगे लेके जाएगा। कहते हैं ना, पूत सपूत हो तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यानी कि अगर पुत्र आपकी लायक है, संतान आपकी लायक है, तो आपको पैसे, उसके लिए पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं अगर पूत यानी कि आपका संतान ही लतखोर है, गया गुजरा है, तो उसके लिए कितने भी पैसे आप जोड़ दो, वो सब खा के ख़त्म करके आपको एक दिन रोड पे लेके आएगा। ये इसका अर्थ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी माता पिता अगर ये चाहते हैं कि उसके बच्चे का जीवन सच में बहुत अच्छा चले, वो हमेशा नेक रास्ते पे चले और आगे बढ़े, तो कहते हैं कि बच्चे का चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उसके लिए एफडीआर मत करिए आप कि बेटे के लिए बंगले खड़ा करके मैं उसको दे देता हूँ, उसको एफडी करके मैं दे देता हूँ। वो करने से अच्छा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके अच्छे चरित्र का उसके निर्माण करो।
ताकि वो दूषित ना हो। कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोल। आपका चरित्र आपकी आत्मा है। अगर कैरेक्टर खराब हुआ तो आपकी आत्मा में दोष आ रहा है, आपकी आत्मा खराब हो रही तो सूर्य खराब हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा गहन बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। सोल, सूर्य को राजा कहा गया क्योंकि जीवन तो तभी स्थापित होगा जब किसी के अंदर आत्मा बसेगी। आत्मा नहीं बसेगी तो जीवन स्थापित नहीं हो सकता। जीवन के अंदर जैसे ही आपके अंदर सोल आता है, अगर आपने उस सोल को, जो भी हमारे यहाँ पे महान पुरुष हुए उन्होंने हमें क्या समझाया, चाहे वो बुद्ध हो रहे हों, महावीर रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो। उन्होंने सभी ने हमें क्या कहा? स्पिरिचुअल पाथ हमें क्यों दिखाया? वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी क्यों थे? क्योंकि वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होना चाहते थे और उन्होंने अपनी जीवन अपनी आत्मा से कनेक्ट। ये बहुत आसान नहीं है, सुनने में ईजी लगता है। कहते ना राजा से मिलना मुश्किल होता है, आसान नहीं है टू गेट कनेक्टेड विथ योर सोल। आप अपने आप को जान लो, ये ही कहते हैं, ही से ही परमात्मा को जानना कहा जाता है। अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने परमात्मा को जान लिया, यानी कि आपने राजा को जान लिया, सन को जान लिया। सूर्य को नारायण भी कहा जाता है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा सूर्य नारायण कहते हैं, हम सूर्य को पूजा करते हैं। अगर आप वहाँ तक कनेक्ट हो पाए तब तो आप कनेक्ट हो पाओगे अपने आप से। आप सही मायने में ईश्वर को जान पाओगे जब आप अपने आप को जान पाते हो, अपने सोल तक पहुँच पाते हो। दैट्स द सन। और ये जो कर्म होता है इसका रिजल्ट किसी को अलग अलग नहीं मिलता है। जो इंसान अपने आप में लीन होना चाहता है, जो स्पिरिचुअल पार्ट पे चलता है, उनके जीवन में आप देखोगे किसी को अलग अलग रिजल्ट नहीं मिलते हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे वो महावीर रहे हों, या कोई भी जो स्पिरिचुअल पाथ में चला, वो इनलाइटेड हुए हैं। उनके जीवन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ इनलाइटमेंट। और यहाँ पे वो बात सिद्ध हो जाती है कि शनि कर्म का सही रिजल्ट देना जानता है। वो जानता है राजा को बचाना कैसे है, राजा को राजा तक इसे पहुंचाना कैसे। शनि यही करता है। शनि चाहता है कि आप अपने ईश्वर तक पहुंचो, आपके अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ जो था इंसान का, वो तक कनेक्ट, टू गेट कनेक्टेड विद द हायर बॉडीज़, यानी कि हायर बॉडीज़ यानी कि गॉड आप कहते हो जिसे, या फिर आप जिसे भी परमात्मा कहते हो। शनि उसी को शनि वैराग्य को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम सूर्य ने शनि को दिया है। सबसे अच्छा बेटा समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना, वो दो बेटे आपने सुना होगा ना, जमती नहीं है बाप बेटों में, लेकिन एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। और कोई उन पे ज़रा सी आँच आई तो फिर वो गया सामने वाला। कुछ ऐसा ही रिश्ता है दोनों में। जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कर्म का जो सिद्धांत है, शनि के हाथ में इसीलिए दिया गया है। ही इज़ द मोस्ट स्ट्रिक्ट प्लैनेट। Saturn is the most strict teacher, whereas Sun is the king. उसे रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। मन के वश में जब आत्मा रहेगी, किंगडम चला जाएगा। जैसे मैंने आपको एक रामायण का एग्जाम्पल भी दिया, तो बहुत हद तक चांसेस है कि वहाँ पे आपका सोल, आपका कैरेक्टर धीरे धीरे खराब होने लगे। जैसे कि मन के वश में अय्याशी कर रहे हो आप, जो मन में आ रहा है, कभी कुछ कभी अय्याशी की पाथ पे आप चल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, तो इससे आप अपने सन को अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। ऑब्वियसली आपकी आत्मा भी धीरे धीरे मैली हो जाएगी। फिर बोलते हैं ना कि एक इतना आदमी गिर जाता है, फिर उसको ना वो अपनी आत्मा से भी पूछता है तो उसकी आत्मा बोलती नहीं नहीं तू सही है। तो ये हो गया, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो कैरेक्टर है, सब खत्म हो चुका है। कहते हैं ना कि जब आदमी ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाता है तो इसी को कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि उसकी आत्मा भी मैली हो चुकी है। और जब आत्मा मैली हो जाती है तो इंसान फिर उसके लिए ना पाप मायने रखता है ना पुण्य में, उसके लिए तो सिर्फ उसका स्वार्थ और उसका फ़ायदा और उसकी चीज़ें मायने रखती है। तो ऐसे इंसान आप देखोगे उनके जीवन में शांति कभी नहीं मिलेगी। और हम हमेशा सोचते हैं कि सुख और शांति आ जाए हमारे जीवन में, जो कि दोनों अलग अलग बात है। या तो जीवन में आपके सुख रहेगा या तो दुख रहेगा, याद रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के बहुत सगे दोस्त हैं, सगे भाई एक तरह से। लेकिन शांति जो है ना वो कभी नहीं आएगी, ना दुख में आ सकती है ना सुख में आ सकती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ना आप बहुत
रोज आप प्लेजर की दुनिया में जी रहे हो, खूब सारा पैसा है, लग्जरियस लाइफ है, आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ पे, लेकिन शांति नहीं होगी आपके जीवन में। और दुख है जीवन में, परेशान हो तो भी शांति नहीं है। शांति तो तभी आएगी जब आप ये दोनों सिचुएशन से अपने आप को अलग कर सको, जब आपको सुख से भी कोई खास फर्क ना पड़े और दुख से भी कोई खास फर्क, आप वॉच कर सको, चीज़ों को देख सको, आपके अंदर ये क्षमता आ जाए दैट कि लाइफ को हम बोलें, लाइफ जो गेम खेल रही है आपके साथ, जो आपको उसने किरदार दिया हुआ, आप उस किरदार को जब देखने लगते हो, व्हेन यू सी योरसेल्फ, आपके कैरेक्टर, आपके एक्टिंग को जब आप खुद देखने लगते हो, लाइफ को देखने लगते हो, लाइफ कैसे खेल रही है आपके साथ, इस चीज़ को जब आप देखते हो, तब आप इनलाइटमेंट की तरफ उठते हो, यानी कि आप सन की तरफ उठना शुरू होते हो, सात्विकता की तरफ, आपके जीवन में सात्विक स्वभाव जागता है, तब इनलाइटेड हो पाते हो तब जाके। और इसी को आप किसी भी रूप में जाके देख लो कि तब आपको शांति कब मिलती है, जब आप दोनों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, चाहे सुख भी ना हो दुख भी ना हो, आपके जीवन में तब शांति आती है, जब आप दोनों को एक समान देखते हो, ना ही सुख को देख के लालच आती है, ना दुख को देख के डर भय फील होता है। जब दोनों स्टेट आपके जीवन से हट जाएगी, तब आपके जीवन में शांति का आगमन होगा, तब आप इनलाइटमेंट की तरफ उठ पाओगे, अपनी आत्मा की तरफ उठ पाओगे। कहते हैं ये एक्चुअल होता है सूर्य। अब सन के जैसे मैंने कहा, सूर्य एक अकेला प्लैनेट है, मैंने कहा, जिसे मैलेफिक तो कहा जाता है लेकिन सात्विक भी कहा जाता है, जो कि शनि को नहीं कहा जाता, मंगल को नहीं कहा जाता, सिर्फ सन को कहा जाता है। कारण उसका ये है कि उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो आपके लाइफ के अल्टीमेट गोल पे खड़ा है, कि जब आप एनलाइटेड हो जाते हो, एग्जैक्टली यू टच्ड योर सोल एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इनलाइटेड और सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा रोशनी है जिस प्लैनेट के पास, वहाँ पे आप आ गए, उस द्वार पे खड़े हो गए, सूर्य तक पहुँच गए, अपनी आत्मा तक पहुँच गए। एंड ये होता है जीवन का सही गोल। इसलिए सूर्य जो है आपके जीवन में, आपके चार्ट में जब भी होता है, इसे जब ये अच्छा होता है, पावरफुल होता है, तो इच्छा शक्ति अच्छी होती है, आप 32 के पहले आप काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति, जैसे मैंने कहा, इच्छा शक्ति जब होता है इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी होती है बॉडी की। सन अगर अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी होगी, क्योंकि एक जो आशावादी इंसान है, एक आशावादी इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है। अब इसे लॉजिकली लगा के देख लीजिएगा, जिसके अंदर खाली बैठने की ये नहीं है, एक होते हैं ना कि इंसान को 4 ऑप्शन दो फिर भी वो, उनको यही लगता है कि यार क्या करें, वो लाइफ को, निराशा को ज़्यादा देखते हैं, आशा की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती, उनको दूर की अपॉर्चुनिटी नज़र ही नहीं आती है। लेकिन जब विल पावर होता है, इसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत होती है, उसको दूर की लाइट भी नज़र आती है, वो सन को देख पाता है, वो रोशनी की तरफ देख पाता है और उसे पकड़ने की चाहत रखता है। और यही सन है, और इसीलिए जिसके चार्ट में सन मजबूत होता है उसे जल्दी सारी चीज़ें मिल पाती हैं, वो सक्सेस की तरफ ईजिली जा पाता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सन। तो दोस्तों, इस तरह से सन को देखिएगा कि सन क्या है। सन पिता का कारक है, सन आत्मा का कारक है, सन ईगो का भी कारक है, सन बहुत कुछ है। सन आपका चरित्र है, आपका कैरेक्टर है, सन आपकी मोरालिटी है, वो सारी चीज़ें आपका सन है। आपके जैसे मैंने कहा कि किसी भी कर्म को करते हो आप, तो उस कर्म को परमात्मा के चरणों में रखो हमेशा, कि जो मैंने किया वो आपके हिसाब से किया, वो चीज़ आप में होनी चाहिए, उसका अहम नहीं आना चाहिए। वरना सन की दोनों क्वालिटीज़ हैं, किसी भी प्लैनेट में है, ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ अच्छी ही देगी, अच्छा ही क्वालिटी उससे मिलेगा, अच्छा नहीं। आप ऊर्जा बह रही है, कहते हैं ना नदी में बह रही है, आप स्नान करने जा रहे हो। अब आपका स्नान कितना पवित्र है, कितना पवित्र हो सकता है, जितनी पवित्र आपकी आत्मा है। एक विदेश से जो आदमी आता है वो गंगा में नहाता है, और जिसे पता है गंगा मैया कह के वो रोज पैर छूता है। दोनों जब नहाएंगे ना, दोनों भी बात करेंगे गंगा रिवर में, दोनों का जो कनेक्टिविटी होगी, दोनों का जो आनंद होगा, बहुत अलग होगा, बहुत डिफरेंस होगा उसमें। यही जो डिफरेंस है दोनों के आनंद में, दोनों के हैप्पीनेस में, यही मैटर करता है। ये एनर्जी सेम है, रिवर इज़ द सेम,
लेकिन आप किस भाव से उसमें उतरे हो, किस भाव से उतरे हो, आपके हाथों में तो उतनी ही अशर्फियाँ आनी है जिस भाव से आप उतरे हो, जो उतना ही आनंद मिलना है आपको। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने जो कहा आपको शायद समझ में आ गया होगा। और सूर्य जैसे आपको बता दूं, मेष राशि में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है, केंद्र स्थान में चौथे भाव को छोड़ के अगर आप देखोगे पहले भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 9वें भाव में अच्छा रिजल्ट दे जाता है। और कभी कभी छठवें या तीसरे में भी आप देखोगे ये ठीक ठाक रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सूर्य के बारे में आपको बता दूं, ये अगर राहु केतु या शनि के साथ बैठा हो तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि पिता का अभाव, पिता से सुख ना मिलना, ऐसी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली सूर्य चौथे भाव में हो तो भी आप इस चीज़ को देखोगे कि पिता से रिलेटेड कुछ ना कुछ अभाव, या फिर पिता का जब बच्चे का जो बचपन का जीवन होता है वो कोई खास अच्छा नहीं होता, पिता उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह, फिर बहुत दूर की नौकरी होगी उनकी, या और इस ऐसे केसेस में अगर जिसके चार्ट में शनि और राहु बहुत स्ट्रांग है और सूर्य वीक है, और इस ऐसे केस में शनि या फिर राहु ने एस्पेक्ट भी दे रखी है या उनके साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत बार देखो कि पर्सन हैव लॉस्ट देयर फादर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।